सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी। ग्रामीण सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर 1 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी। कटिहार पुलिस ने आरोपी को दबोचा। कटिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के नाम पर ठगी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां आरोपियों ने गांव-गांव में सड़कों के किनारे लाइट लगाने के नाम पर 1.25 करोड़ से अधिक की मोटी रकम ऐंठ ली। तो वहीं पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर पटना से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी पिंकू कुमार है, जो मूल रूप से गया जिले का रहने वाला है। आरोपी पिंकू सक्षम बिहार नाम से एक संस्था चलाता था, जो ग्रामीण सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात करता था और इस काम के एवज में संस्था ने एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ 34 लाख रुपए ठग लिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के योजना के तहत काम करने के लिए पैसा दिया गया था और इसी पैसा ये लोग लगभग 2 साल पहले दिया गया था। पैसा रख लिए, काम भी नहीं दे रहे और पैसे। कितना पैसा दिए थे? 1 करोड़ 34 लाख। अच्छा, कौन साल में दिए थे? 2022। किसको दिए थे आप पैसा? सशक्त बिहार कंस्ट्रक्शन के अकाउंट में 90 लाख कैश चेक के माध्यम से गया था और 44 लाख कैश नीरज कुमार के नाम माध्यम से पिंकू कुमार को गया था। तो ये अब क्या लगता है, ठगी का शिकार हो गए? 2 साल से हो गया पैसा दिए हुए, अब कुछ नहीं, पैसा रिटर्न नहीं कर, बार बार दौड़ यहाँ से पटना दौड़ रहे पेमेंट के लिए, कोई सुनवाई नहीं, आज दे देंगे कल दे देंगे ऐसा। और मेरे जैसे करीब मेरे 50-60 लोग हैं जो इस ठगी का शिकार हुए मेरे जानते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? मैंने सोलर लाइट के नाम पे ही ठगी करते हैं, क्या पता चला? आप तो बाद में पता चला कि केवल इनका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और सब कंपनी की जो लिस्टेड कंपनी है बेरडा में, उनके लिस्टिंग के आधार पर इनका फर्जरी एक कागज़ बना लिए है कि इनसे मेरा एग्रीमेंट है और ये सबको दिखा के उसके आधार पर पैसा वसूल कर रहे हैं मार्केट से। अब क्या चाहते हैं? अब तो जो मेरे लगी लागत है वो पैसा वापस कर दिया जाए, यही चाहेंगे। क्या नाम आपका? प्रभात कुमार। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तफ्तीश के दौरान मामला सत्य पाया गया, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। कटिहार के लाल कोठी के रहने वाले प्रभात कुमार द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पिंकू कुमार, जो कि मूल रूप से टिकारी गया के रहने वाले हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर अपनी कंपनी सशक्त बिहार कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में इनसे करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए लिया था। 2022 में ये पैसा लिया गया था और कहा गया था कि प्रत्येक लाइट जो लगेगी उस पे इनको कुछ कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मात्र 6 लाख रुपए इनको वापस किया गया। उसके अलावा सारा पैसा इनके द्वारा कई बार नोटिस भी भेजा गया, कई बार इनके द्वारा आग्रह अनुरोध भी किया गया, लेकिन इनके द्वारा पैसा नहीं वापस किया जा रहा था। जब हम लोगों ने इस एफआईआर पे जांच की तो ये मामला सत्य पाया, जिसके अंतर्गत ये मामला को सत्य पाते हुए कल इनको राजेंद्र नगर पटना से गिरफ्तार किया गया। सर, इसके ऊपर और कोई रिकॉर्ड है? अभी भी जैसे कि बुद्धा कॉलोनी में कुछ दिन पहले ये धोखाधड़ी के मामले में ही जेल गए थे और जो हम लोगों को अभी ज्ञात हुआ है कि इनके ऊपर कई मामले और अन्य थानों में भी दर्ज है, जिसको हम लोग पता कर रहे हैं धोखाधड़ी के। क्या करते थे? सोलर स्ट्रीट लाइट पे घोटाला करते थे या सरकार के अन्य योजनाओं के नाम पर भी घोटाला करते थे? ये अभी जो हम लोगों को शुरुआती जो अनुसंधान हम लोगों ने किया है, उसमें ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के लगाने के नाम पे, विभिन्न प्रखंडों में लगाने के नाम पे, वहाँ के लोकल जो ठेकेदार होते थे उनसे काफ़ी पैसा लेते थे और कहते थे कि ये सोलर लाइट लगेगी तो पर लाइट आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। लेकिन फिर पैसा लेने के बाद यही इनको ज़्यादा एक्सक्यूज़ दिया जाता था बार बार कि अभी काम नहीं रुका हुआ है, पेमेंट नहीं हो रहा है। इस तरह से ये पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते थे और उससे पैसा बनाते थे। बहुत प्रेशर जब पड़ता था तो कुछ लाख किसी को वापस कर देते थे, लेकिन उसको बार बार दौड़ाते रहते थे। इसलिए सरकारी योजनाओं के नाम पे ये लोगों से धोखाधड़ी करते थे। बता दें कि सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी और आरोपी की गिरफ्तारी कटिहार पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन अब देखना यह है कि इस बड़े गोरख धंधे की बाकी मछलियां आखिर कब तक कानून के हत्थे चढ़ती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।